नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि इंडोनेशिया की जो महारानी हैं वो फॉर्मली तौर पर, आधिकारिक तौर पर हिंदुइज़्म में कन्वर्ट होने जा रही हैं, हिंदू बनने जा रही हैं। क्योंकि इंडोनेशिया संसार की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, आप ऐसा जानते हैं। इन महिला का नाम सुकमावती सुकर्णपुत्री है, जो इंडोनेशिया के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं सुकार्नो, उनकी और उनकी तीसरी पत्नी पद्मावती की पुत्री हैं। ये इंडोनेशिया की 5वीं राष्ट्रपति की बहन भी हैं। तो मतलब ये बताने का प्रयास है कि वहाँ की हाई प्रोफाइल महिला हैं ये। इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है कि 26 अक्टूबर को इस वर्ष 2021 में ये ऑफिशियली इस्लाम छोड़कर हिंदू बदल में आ जाएंगी। और इनके इस फैसले को उनके 2 भाइयों ने भी समर्थन दिया है। तो इस फैसले के क्या मायने हैं, और जो इंडोनेशिया था वो पहले हिंदुइज्म था, मतलब हिंदू ही राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब वहाँ पर अंग्रेज, मतलब माफ़ कीजिए, मुसलमान लोग शासक जब वहाँ पर अटैक किए और जब कन्वर्शन किए उन लोगों का, तो वहीं पर एक महान मतलब पृष्ठ हुआ करते थे, राजपुरोहित जिन्हें आप कह सकते हैं, राजा के, तो राजा ही बन गए थे वापस मुस्लिम में। तो कैसे जो राजपुरोहित ने, उन्होंने श्राप दिया था कि मैं 500 वर्षों बाद आऊँगा और पुनः पूरे इंडोनेशिया को हिंदू में कन्वर्ट करा दूँगा। तो उसका एक चर्चा फिर से चलने लगा है कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। और उन्होंने कहा था कि जब सुमात्रा पर जो लावा है, जो ज्वालामुखी है, वो फटेगा, तो जो फटा भी 1978 में, और उसके बाद एक नया मंदिर भी वहाँ का निर्माण हुआ इंडोनेशिया में। उसके बाद से किस तरीके से इंडोनेशिया में लोग इस्लाम छोड़ कर हिंदू बनते जा रहे हैं, ये भी कहानी सत्य प्रतीत हो रही है। एक राजा थे, मिस्टिक पृष्ठ था को, राजा ब्रवजिया 5 के मिस्टिक, मतलब कि एक अद्भुत और दैवीय गुणों से परिपूर्ण राजपुरोहित थे, किंग ब्रविजिया 5 के, जो कि मजापाहित एम्पायर के राजा हुआ करते थे। जब 1478 में इस्लामिक जब अटैक हुआ वहाँ पर अब इंडोनेशिया में, और वहाँ के सारे लोग कन्वर्ट होने गए, जब वहाँ का राजा जो था ब्रविजया 5, उसने भी अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया खुद को बचाने के लिए, राजा बनने के लिए। तब वहाँ का जो प्रीस्ट थे, जिनका नाम था सब्दोपालोन, उन्होंने उन्हें श्राप दिया था और पूरे साम्राज्य को श्राप दिया था, और एक निश्चय किया था कि मैं 500 वर्षों बाद पुनः जन्म लूँगा, जबकि नेचुरल डिजास्टर हो रहा होगा वहाँ पर, और पॉलिटिकल करप्शन यानी कि राजनीतिक जो विद्वेष है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं पुनः जन्म लूँगा और पूरे इंडोनेशिया को, मतलब उस समय के जो साम्राज्य था इंडोनेशिया का, बाली, जावा, सुमात्रा वगैरह जितने भी रीजन थे, उन सब के लोगों को वापस से मैं हिंदुइज़्म के फोल्ड में ले आऊँगा। अगर आप ये देखेंगे, इन्होंने जो प्रण लिया था उसके हिसाब से वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है, जिसमें कि हिंदुइज़्म को वहाँ पर बुद्धा रिलीजन कहा जाता है, बुद्धा धर्म, उसमें उन्होंने परिवर्तन करने के लिए संकल्प लिया था और उस समय वो प्राण त्यागे थे। उन्होंने उस समय कहा था कि जब माउंट मेरापी इरप्ट होगा, मतलब कि माउंट एरापी जो कि सुमात्रा के पास है, उसमें से ज्वालामुखी निकलेगा, वो फटेगा, उसका जो धूलकण का जो टेरिबल स्मेल, बहुत ख़राब पंजेंट स्मेल जो दुनिया में फैलेगा, उसके बाद वहाँ पर मैं जन्म लूँगा और धीरे धीरे उसको, पूरे इंडोनेशिया को मुस्लिम कम्युनिटी से बदल के मैं हिंदू यानी बुडू, जो वहाँ के ओरिजिनल धर्म था, उसमें कन्वर्ट कराऊंगा, उसमें वापस उसी फोल्ड में लाऊंगा। और बहुत आश्चर्यजनक बात है कि 1978 में जबकि नया वहाँ पर हिंदू टेम्पल बना, और उसके बाद वहाँ पे माउंट एरापी इरप्ट भी हुआ, लावा वगैरह चारों तरफ फैला, लोग मरे, तो वहाँ पर मंदिर बनने के बाद, लावा उखड़ने के बाद, लोग वापस पुनः हिंदू में बदलने के लिए, हिंदू धर्म में बिलीव करने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं, और वहाँ लोग खुद को बदलते जा रहे हैं। वहाँ का एक राजा हुआ करता था 12वीं शताब्दी में, जयाभाया, उसने भी वो अपने आप को विष्णु भगवान के इनकारनेशन मानता था। वो कहता था, मतलब उसके हिसाब से उस राजा ने जो लिखा है अपनी कहानियों में, लोकोक्तियों में, जो कि 1835 में फॉर्मली तौर पर लिखा गया, पहले सिर्फ श्रुति स्मृति, मतलब कि बोलने से लोग गीत गा के उस कहानी को फैलाते थे। तो उसमें उसने राजा ने कहा था कि वो विष्णु का, भगवान विष्णु के अवतार या फिर अंशा अवतार, या उनका मतलब सेवक मान लीजिए, उनका अवतार है वो, और वो ब्रह्मा का लगभग 35वीं जनरेशन का अवतार माना जाता है वो।
तो उसने भी भविष्यवाणी की थी कि मतलब 2-3 जब वो जन्म लिया था उस समय 12वीं शताब्दी था, जब उसने भविष्यवाणी की था 12वीं शताब्दी था। उसके बाद उसने बोला था कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, तो वो रीजन रूल किया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। कहने का मतलब कि वाइट लोगों के द्वारा रूल किया जाएगा। और उसका प्रोफेसी एकदम सत्य हुआ था, उसने जो बोला था एकदम सत्य हुआ था। और 1400 मतलब 35 या मतलब समझ लीजिए लगभग 15वीं शताब्दी में वहाँ पर डच लोगों ने, नीदरलैंड के लोगों ने कब्जा कर लिया था उस पूरे एरिया पर, और वहाँ पर 300-400 साल तक शासन किया था। फिर उसने प्रोफेसी उसी में किया था कि कुछ पीले लोग आएंगे और राज करेंगे। तो उसके बाद जब डच लोगों को भगाया था जापान ने, तो जापानीज़ लोग आए थे जो कि पीले होते हैं लगभग, उनका अगर उनका कलर कॉम्प्लेक्शन आप देखेंगे तो पीले होते हैं। लेकिन उसने कहा था कि वो लोग जल्दी ही उनका राज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी वो लोग ख़त्म नहीं हो पाए थे। तो ये थोड़ा प्रोफेसी वहाँ पर उनका टाइम फ्रेम वाला प्रोफेसी गलत हुआ था। मैंने भी आजकल आपको भारत की कुंडली के बारे में जब बताया था तो कहा था कि हिंदुइज़्म का जो फोल्ड होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि 2025 से लगभग मंगल की दशा महादशा चलने वाली है, जिसमें कि काफ़ी ब्लडशेड होने वाला है, बहुत भयंकर मारकाट होने वाली है। तो उसमें ब्लडशेड बढ़ेगा, लेकिन हिंदुइज़्म का मैनीफोल्ड भी बढ़ेगा। हिंदुइज़्म के लोग बढ़ेंगे तो हिंदुइज़्म को मानने वाले लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से मिडिल ईस्ट के आसपास, जो कि पूरा सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है, अरेबियन पेनिनसुला, अफ़गानिस्तान वाला पेनिनसुला, उसमें पूरा मुसलमान लोग आपस में ही लड़ने वाले हैं। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके हिसाब से। और भारत में सत्ता परिवर्तन की भी बात होगी जब चंद्रमा, मतलब कि 2024 के आसपास चंद्रमा में सूर्य के जब दशा चलेगा, तो भारत में 2025 के आसपास लीडरशिप चेंज की भी बात होगी, वो आप देखिएगा प्रोफेसी में। तो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी मैनिफेस्टो ये है कि इंडोनेशिया की जो महारानी है वो हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो रही है। ये सबसे बहुत बड़ी, मतलब इस सदी की सबसे बड़ी घटना में से एक माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, पाँव पसार रहा है, उसको रोकने के लिए यही है सिस्टम है कि यहाँ वहाँ की महिलाओं को भी कदम उठाने होंगे, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं की कोई इज़्ज़त नहीं है। ये आप पहले भी देख सकते हैं, काले लिबास में लबेदा में लपेट के ऐसे रखता है जैसे कोई सामान वामान को रख रहा है ये लोग। और कोई भी धर्म को संरक्षित करने में, उसे बढ़ाने में महिलाओं का ज़्यादा योगदान होता है पुरुषों से। अगर महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं तो संपूर्ण कुल का, संपूर्ण जाति का, संपूर्ण समाज का विनाश हो जाता है, संपूर्ण धर्म का विनाश हो जाता है। और महिलाएं अगर अडिग रहती हैं तो उस किसी भी परिस्थिति में, कितना भी खराब परिस्थिति हो, उस कुल का विनाश कभी नहीं होता है, उस समाज का विनाश कभी नहीं होता है। इसीलिए तो रामायण में भी कहा गया है, मित्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ताड़ना मतलब किसी को पनिशमेंट देना नहीं होता है, ताड़ना मतलब ध्यान रखना होता है, जो कि जो सुंदरकांड में दिया हुआ है ताड़ना के अधिकारी, उसमें लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। ताड़ना मतलब होता है पालना, ताड़यति इति पालयति होता है। तो महिलाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि महिलाएं ही कुल को आगे बढ़ाती हैं। महिलाएं ही धर्म की ध्वजारक्षक होती हैं, वही धर्म को आगे लेकर चलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कृपया लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।